नमस्कार दोस्तों, मुलाकातों के सिलसिले में आज हम एस्ट्रो इंजीनियर शिवेंद्र कौटिल्य जी से रूबरू हैं। शिवेंद्र जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आजकल एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है। हालांकि ये दोनों फील्ड मुझे लगता है कि अपोजिट साइड में है। कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं मानते। शिवेंद्र जी, पहले तो ये आप बताएं कि एस्ट्रो फील्ड में कैसे आए। पहले इंजीनियर थे आप जी, उससे इस फील्ड में बिल्कुल आप कैसे आ गए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और अपने बारे में भी दर्शकों को बताएं। आप लोग अपने बारे में बिल्कुल सारी चीज़ बताऊं। जय माँ भगवती। आप सब लोगों को बहुत बहुत माँ भगवती की ओर से आशीर्वाद, ठीक है। और जनता टीवी के जितने भी व्यूअर्स और दर्शक हैं उनको बहुत प्रेम भरा नमस्कार। धन्यवाद जी। नमस्कार। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद फील्ड में भी रहा, प्राइवेट कंपनीज में मैंने जॉब भी करी। सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा पारिवारिक चीज़ें इस तरीके की मेरा माहौल था कि मेरे पिताजी भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं जी, और उनके द्वारा मुझे बचपन से ही ये प्रेरणा मिली। मेरे घर में हमेशा पूजा पाठ चलता रहता था और वो क्लास 1 ऑफिसर भी रहे, तो उसके रिगार्डिंग भी उनके पास बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के रहे। तो उनसे मुझे सबसे पहली प्रेरणा मेरे घर से ही, मेरे पिता के द्वारा गुरु के रूप में मिली। फिर इस फील्ड में आने का मतलब कि मेरी हॉबी कह लीजिए, मेरे को मतलब बहुत खुशी प्राप्ति होती है लोगों को चीज़ें बता के, उनके दुख में उनको मदद करके कि उनको कुछ लाभ हो सके जो जिस फील्ड में हम हैं। तो इससे मैंने बहुतों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी और काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई है। वास्तव में ऐसा होता है कि लोगों को लाभ होता है इस चीज से? जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ। वो तो जो प्रत्यक्ष इस चीज को देखेगा, समझेगा, उसको ये सब चीजें अपने आप अनुभव हो जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी आज भी ऐसा विषय है जिसे कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, हालांकि इसके साथ साथ कुछ लोग इस पे बहुत बहुत विश्वास करते हैं जी। तो ये बताइए, आप बताएंगे इसके भी ये वास्तव में क्या है, ये कैसा क्यों है कि लोग विश्वास करते हैं या विश्वास करते हैं? एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, ठीक है, और इसमें हर चीज के बारे में बहुत डीपली बताया गया है। आप देखेंगे तो इंडिया में आज से नहीं, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय है और एक दो और विश्वविद्यालय हैं जो आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता है। जो एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से जैसे पढ़ते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स और जो चार्ट हमारे अकॉर्डिंग टू, जैसे इसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम हो गया और प्लेस हो गया, जो जन्म स्थान होता है, उससे आपकी एक कुंडली का निर्माण हो जाता है। और उसमें ही जो पहला लग्न चार्ट होता है उसमें 12 हाउस होते हैं, जिसको हम हिंदी में 12 घर भी कहते हैं। वो हर घर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट हाउस हो गया तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपके शरीर के बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आप दिखते कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपकी चीजें किस तरीके की होंगी, यहाँ तक कि आपके फेस के बारे में भी बताया जा सकता है कि आप दिखने में कैसे होंगे, आपका हाव भाव, चलने का ढंग कैसा होगा, आपका बोलने का ढंग। सेकेंड हाउस जो होता है वो इस चीज को बताता है कि आपका बोलना किस तरीके से होगा, आप अच्छा बोलते हैं या आप थोड़ा रूडली भी बात करते हैं। वो सब सारी चीजें आपकी कुंडली से बताई जा सकती हैं। यहाँ तक कि आपके वैवाहिक जीवन से लेकर आपकी संतान तक के बारे में बताया जा सकता है। तो ये चीजें काम कैसे करती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज बता दीजिए। बताऊँ, टेक्निकल तरीके से आपको बताता हूँ कि इसमें हर ग्रह की एक दशाएं होती हैं। दशाओं के अनुसार ये चीजें होती हैं। जो हमारी दशाएं, आप देखेंगे कि 9 प्लेनेट हैं, कि मतलब जो सूर्य से लेके शनि भी कह सकते हैं, मतलब और भी जो 9 प्लेनेट हैं, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें, हर ग्रह हर चीज का एक सिग्निफाई करता है। जैसे शनि को एस्ट्रोलॉजी में जज की भूमिका दी गई है, एक दंड अधिकारी है जो अपना समय, आपने देखा होगा शनि की 7.5 आती है या कोई ऐसी ढैया आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो शनि की 7.5 में ही जो प्रधानमंत्री का पद मिला उनको, तो उनके कर्म की वजह से उनको ये पद मिला, ठीक है। तो आप अपने कर्म को अच्छा रखिएगा तो आपको उच्च पद की प्राप्ति शनि की 7.5 में भी हो सकती है। ये भी विशेषताएं हैं शनि की 7.5। क्या बात है जी, क्या बात है जी। अच्छा जी, हम सुनते हैं ब्लैक मैजिक या काले जादू के बारे में। यह क्या होता है, ये कैसे काम करता है? देखिए, ब्लैक मैजिक, अगर मैं तो क्या कहते हैं, कुंडली विशेषज्ञ और हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ। मैं अगर अपने तरीके से इस चीज को बताने की कोशिश करूँ एक साइंटिफिक रीजन से, तो हम कुंडली में जब ऐसा प्रभाव देखते हैं, ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं जिनकी मानसिक स्थितियां सही नहीं रहती हैं। लोग कहते हैं कि
कर दिया है। जैसे कई लोग आते हैं कहते हैं कि घर में हमारे कई चीज बार बार खराब हो रही है, या हमारे घर में बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं, या अचानक से कोई भी चीजें हमारे साथ XYZ होने लगती हैं, तो हमें हारी बीमारी, जी 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 हाँ, बीमारी भी। तो इसमें क्या लगता है, हमें लगता है ना कि हमें एक मन में डर, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे मन में एक डर बैठना शुरू हो जाता है, जो चीजों को हमें उस चीज की ओर और आकर्षित करता है, और चीजें हमें ऐसा लगता है कि वो चीजें हमारे साथ एक नेगेटिव फीलिंग के तौर पे। तो हमें सबसे पहले अपनी कुंडली में राहु केतु के प्रभाव को देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा मैंने चार्ट्स में जो एनालिसिस किया है कि राहु केतु का निगेटिव प्रभाव हम लोग को भ्रमित कर देता है, भ्रम में डाल देता है, और वही हमारी मानसिक अवस्था पे दिखाई देने लग जाता है। तो हम किसी की भी बात पे हमें लगता है कि किसी ने कुछ हमें कर दिया है, या किसी ने कुछ ऐसी संभावनाएं। देखिए बताऊं कि आज के टाइम में कितनी पावर किसी के पास नहीं है कि जो आपके ऊपर कोई कुछ कर दे, और निगेटिव चीज के लिए। अगर पॉजिटिव चीज के लिए कर रहा है तो एक बात समझ में आती है, जो सिद्ध लोग हैं वो कभी निगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, उनको अपनी भी चिंता होती है, क्योंकि आप किसी के लिए बुरा करेंगे तो उस दरबार में आपकी, जैसे माँ भगवती का दरबार हो गया, या किसी भी जिस देवता को आप मानते हैं उस दरबार में आपकी जगह नहीं रहेगी, उसका कर्म का भोग आपको भी भोगना पड़ेगा। बहुत कम लोग करते हैं ये सब चीजें, जो जानकार लोग हैं वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया जी। जनरली आपके पास क्या क्या इंक्वायरीज आती हैं? देखिए हमारे पास तो इंक्वायरी आजकल मैं ऑनलाइन भी सारी चीजों को प्रमोट कर रहा हूँ। एस्ट्रोटॉक एक ऐप है, उसके थ्रू मेरे पास आप मान लीजिए 24/7 कस्टमर्स या क्लाइंट्स या कह लीजिए भक्त रहते हैं। वो उसमें भी क्या कहते हैं, फॉरेनर, नाइट में फॉरेनर लोग मेरे पास कनेक्ट होते हैं, USA, कनाडा, इंग्लैंड, और मतलब आप समझ लीजिए कि कंट्री के हिसाब से हम देखेंगे तो 7-8 कंट्री के जो पीपल्स, जो इंडियंस पीपल वहां पर रह रहे हैं, वो हम लोग से रेगुलर कंटिन्यूस कनेक्टिविटी उनकी बनी रहती है। और लोग मुझसे पूछते रहते हैं, जैसे कि पंजाब से बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पास कि हमें PR चाहिए। मतलब जो पंजाबी कल्चर और पंजाबी पीपल्स हैं वो लोग फॉरेन बहुत ज़्यादा जाना चाहते हैं। उनके मन में होता है कि वहाँ पे जाके, तो वहाँ का बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनके यही रहते हैं कि हमें PR कब मिलेगा, या हम स्टडी वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या करें। तो उनको मैं टाइमिंग और सारी चीज़ें एग्जैक्ट बता देता हूँ कि आप इस टाइम पे प्रयास करेंगे तो आपको इसमें सफलता निश्चित मिलेगी। तो ये हम मान लें कि टेक्नोलॉजी ने एस्ट्रोलॉजी का जो फैलाव है पूरे वर्ल्ड में कर दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड से आपके पास इंक्वायरी आती है? पूरे वर्ल्ड से इंक्वायरी आ रही है मेरे पास। ये एक टेक्निक का एक अच्छा पहलू भी है कि हाँ, अच्छा पहलू भी है जी। आपसे मुलाकात करके दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी मिली। जी। हम आगे फिर किसी और विषय पर आपसे जानकारी लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।